लिए एक सबक उसका मुंह में तो बोल निकला, इसी महिला आयोग की अध्यक्ष हमने कौन चाहिए भाई, हाथ उठा के बता दो। और उस रेणु भाटिया को इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए यहाँ हमारे बीच में आकर के, क्योंकि पीछे से एक बहन की हत्या हुई थी और यह तो निर्मम हत्या है, उसमें तो उसने तुम माथा रखा दो है। अरे एक सबक बोल सके। दूसरी चीज साथियों पूछना चाहूँ, अभी विधानसभा में लोकसभा में अपने प्रतिनिधि चुन की भेजा है, क्या खातर भेजा था कि इस जनता के कोई समस्या हो, इन बहन बेटियों के ऊपर कोई अत्याचार हो तो उनकी आवाज लोकसभा में संसद में हमारी आवाज उठावे, इस बात खातर भेजा है। और जो महिला नेत्री की भिवानी जिले की मालिक मेरी बेटी से, जिसकी बेटी से वो मंत्री से खुद राज्यसभा की सांसद है, और वो माँ बेटियां कहीं बताइए एक सबक बोलने की ऐसा भाई हमने कोई जरूरत इसी महिला नेत्रियां की, हमने इसी कोई जरूरत इसी महिला सांसद की मंत्रियां की। मारी नॉर्मल जो ग्राम से हुआ माता ठीक कल रात में इस भिगावा मंडी में और पूरे गांव में इन महिलाओं ने मेरी माता शक्ति ने के एक छोटी सी आवाज पर और कैंडल और यह कही बेटी मारी सुरक्षा खुद बढ़ागे, ये राजनेता बोलने ने अरे इतना आवाज ने उस दिन वो तीर मारे हथियार जो से ने किसानी के वो साथ लेके आवांगी। तो साथियों ये जो हालात है ये हमने क्या करना है विवादी के, तो मैं तो तारा सब बुजुर्ग नौजवान भैया का निवेदन करूं भाई अपने अपने पाड़ा की बेटियां की खुद रक्षा करनी शुरू कर दो। ये जो एकाते जो दरिंदे हैं ना इनने तो अभी ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है ना, क्योंकि हौसला भी बहुत है। हम जितनी ज्यादा मतलब अपने बखान नहीं कर सकते बात आगे, लेकिन उतने हमें मजबूत भी हम महिलाएं। और साथियों अंत में एक मेरी माता शक्ति का भी निवेदन करूंगी, भाई भी गांव में कैंडल मार्च निकालने से आज भी कई जगह मैंने देखा, ओबरा में, बैल में, लोहारू में इस बार की मार्केट बंद थी और बंद बोली उन्हें हजारों की संख्या में जुलूस काटे हैं इस बहन के समर्थन में और न्याय की गुहार लगाई है। तो मैं माता शक्ति का भी निवेदन करूंगी कि कल भिगावा में तो हमने कैंडल मार्च निकाल लिया और आज ओबरा की महिलाएं भी तैयारी कर रही है और बाकी और गाँव में जो महिलाएं हैं उन्हें भी भाई साथ लेकिन कैंडल मार्च निकालो इस बहन के समर्थन में। यो जितनी ज्यादा लोगों की ताकत होगी उतनी जल्दी यह पुलिस है वो दरिंदा ने पकड़ के लेके आओगी। ये जो एसपीआई के लिए जो तबादले से ये भाई सरकार की आईटी सेल कागज घुमान लग रही है अपने गुमराह करने खातिर, वो तो नॉर्मल तबादला है, वो तो ओडिया थी एसपीआई की ट्रांसफर तो एक लाख भिवानी का एसपी की ट्रांसफर को नहीं हुई, 5 एसपीआई की और भी ट्रांसफर हुई से। हमने क्यों पागल बनावे से, क्यों मेरी भावनाएं का साथ खिलवाड़ करने लगे से ये। तो साथियों में ज्यादा ना बोलते हुए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस बहन को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी मिले और जितनी ज्यादा ताकत जोड़ सको उतनी जोड़ो भाइयों। हमें सबको बहुत दुख, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये 5 दिन से लगातार हम सब ग्रामवासी पूरे लोहारू हल्के के लोग उसको न्याय दिलाने के लिए बैठे। मैं ये कह सकता हूँ कि वो आज बेटी पूरी हरियाणा की है। मैं इन नौजवान साथियों को सलूट करता हूँ, इन्होंने भी कल से कैंडल जला करके उनके प्रति न्याय दिलाने के लिए जो फेसबुक के ऊपर पूरे देश में फैलाने का जो काम किया है, मैं इन भाइयों को साहस के लिए इनका सलूट करता हूँ। यहाँ प्रशासन और सरकार के आदमी कमेटी वालों को बार बार बुलाते हैं और उनको एक बात बुलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अंतिम संस्कार करते हो बेटी का। कई नूबी से कई विधवा में अंतिम संस्कार जल्दी कर देना चाहिए, करा भी साहब।
का पाप लाग रहा तो पाप तो लाग लियो हमने तो 6 दिन हो लिया वो बेटी की लाश पड़ी से और पाप लाग जाएगो। हमें अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक ये दरिंदे पकड़े नहीं जाते। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अंतिम संस्कार किसी भी बह गांव में आकर के आज कर दो जब तक कोई भी हम न भूल देते। ये हमने 2 दिन हमारे साथ खुद मेरा चाचा एक्सपायर हो गया था, सरकार ने जेल में मार दिया था और पूरी सरकार हमारे हाँ भर के गई कि इसका अंतिम संस्कार कर दो, इसका अन्यों कर देगा और जो अंतिम संस्कार किया उनने हमारी तीर्थ को पूछ। ऐसे ही पहल में बलबीर सिंह जी कह रहे हैं सरकार ने पूरी हाँ भरी, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद में वो एसपी न्यू को जाना है कि यो इस तरह से बात भी करी थी। तो मैं तो इतना ही आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ कि भाई ये अंतिम संस्कार न करना ये हमारी एक ताकत है और आप लोगों की सबकी ताकत मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय